इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मार्केटिंग का असली फंडामेंटल क्या होता है। तो आपने मार्केटिंग की हजारों डेफिनेशंस पढ़ी होंगी। कोई बोलता है मार्केटिंग ये होता है, कोई बोलता है मार्केटिंग ये होता है, कोई बोलता है डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का पार्ट है। बट असली में मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग होती है बहुत ही सिंपल। अगर आप समझे तो मार्केटिंग होती है अपने कस्टमर या प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने का एक तरीका। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ यही कॉन्सेप्ट। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है मार्केटिंग का कि आप कस्टमर्स के बारे में सोचिए हर समय। चाहे आप कोई भी कम्युनिकेशन करें, कोई भी मैसेज दें, कुछ भी लिखें कि आपका कस्टमर कौन है, वो एक्टिव कस्टमर है कि पैसिव कस्टमर है। एक्टिव मतलब उसको अभी नीड है या नहीं है, पैसिव मतलब उसको अभी नीड नहीं है, उसको फ्यूचर में नीड हो सकती है लेकिन अभी तो बिल्कुल नीड नहीं है। तो अगर आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करेंगे तो फिर आप कस्टमर की डिटेल्स में जाएंगे कि कस्टमर की एक्चुअली नीड क्या है, कस्टमर के पास बजट है कि नहीं। अब कस्टमर के पास बजट भी हो सकता है, हो सकता है उसके पास नीड भी हो, लेकिन उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं, कि मतलब वो एक परचेज का डिसीजन ले सकता है कि नहीं, कि क्या वो कंज्यूमर है या फिर वो बायर है। उसको बायर होना चाहिए। और असली बात कि उसकी टाइमिंग, आपको टाइमिंग समझनी है कि अभी राइट टाइम है कि नहीं, कि कस्टमर ये परचेज कर सकता है कि नहीं, आपका प्रोडक्ट आपकी सर्विस ले सकता है कि नहीं, ये आपको समझना है। तो हर चीज कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखिए कि कोई भी आप एडवर्टाइजिंग मैसेज क्रिएट करिए, उसमें आप वर्ड यूज करिए यू। मतलब ऐसे नहीं कि किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं या कोई केस स्टडी दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं। बी डायरेक्ट, क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास टाइम नहीं है। एडवर्टाइजिंग मैसेज दे रहे हैं तो लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं उस पर? आधा सेकंड, एक सेकंड मैक्सिमम, राइट। आप मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हैं। जब भी कस्टमर के लिए कुछ रेलेवेंट होगा, उसकी उस समय क्या नीड है, उसके अनुसार अगर आप मैसेज देंगे तभी कस्टमर रुकेगा। आपको यही समझना है कि अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को मैसेज करते हैं, उसको ईमेल करते हैं, तो ईमेल में आप ब्रेक करिए कस्टमर सेगमेंट, क्योंकि कौन सा कस्टमर आपसे खरीद चुका है सब कुछ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आजकल के डेटा ओरिएंटेड मार्केटिंग वर्ल्ड में आप कस्टमर का डेटा कलेक्ट करते हैं, जितना ज्यादा कलेक्ट करते हैं उतना ज्यादा फायदा होता है। और आप जैसे जैसे डेटा कलेक्ट करते रहेंगे वैसे वैसे आप कैटेगराइज करते रहेंगे, आप कस्टमर के कोहॉर्ट्स बनाते रहेंगे, कस्टमर के अलग अलग ग्रुप बनाते रहेंगे और फिर उनको मैसेज करेंगे कि इस तरह का ईमेल इस कस्टमर कोहॉर्ट को या ग्रुप को मैं भेजूंगा। ये होती है कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग। और मार्केटिंग हर समय 24 घंटे जब भी आप कोई मैसेज भेजें, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के ही नजरिए से देखें। अब बहुत सारी कंपनीज होती है जो कस्टमर के लिए ऑफर लॉन्च करती है, कैंपेन्स लॉन्च करती है, डिस्काउंट लॉन्च करती है, प्रोडक्ट लॉन्च करती है, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट की बात करती है। वो बोलती है कि हमारे प्रोडक्ट में ये फीचर है, हमारे प्रोडक्ट में ये बेनिफिट है। ये नहीं बताती कि कस्टमर को क्या फायदा होगा, कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा, राइट। इसीलिए बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो है वहीं पे फेल हो जाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये जानना है कि कस्टमर को बेनिफिट क्या होगा, बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन, कि पहले कस्टमर ऐसा था, फिर उसने प्रोडक्ट यूज किया, फिर वो ऐसा हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी मार्केटिंग को दिखाना है कि कस्टमर जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे पहुंचेगा आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस से। अब अगर आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखिए या फिर कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से देखिए तो 3 तरह के मैसेज होते हैं। एक होती है लॉजिकल कम्युनिकेशन, कि आप नंबर्स की बात करते हैं, आप पॉइंट्स की बात करते हैं कि चलिए आप इतना वेट लूज करेंगे, इतने 20 किलो लूज करेंगे, आप इतना आपका फाइनेंशियल गेन होगा वगैरह वगैरह, वो हो गया लॉजिकल। फिर होता है इमोशनल, कि आप एक इमोशनल मैसेज करेंगे कि इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली खुश रहेगी, सब कुछ होगा, ये होगा वो होगा। ये सारे इमोशनल मैसेज होते हैं। और थर्ड जो होता है वो होता है एस्पिरेशनल मैसेज, और वो होती है एस्पिरेशनल ब्रांड्स। जैसे कि आज से कुछ साल पहले तक एप्पल एक एस्पिरेशनल ब्रांड थी। ये जो फेमस लग्जूरियस कार्स है वो एस्पिरेशनल ब्रांड्स होती है, उनकी थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है। तो आपको ये भी समझना है कि किस तरह का कम्युनिकेट करेंगे आप, आपकी ऑडियंस क्या है, उनको चाहिए क्या, उनकी कौन सी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कस्टमर की डिटेल्स आप जितना समझेंगे उतना अच्छा है। तो यही है मार्केटिंग का बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल।
और अगर आप ये समझ गए तो इसके बाद चाहे फिर वो गूगल ऐड हो, फेसबुक हो, अफिलिएट हो, अलायंस हो, ईमेल हो, कोई भी मेथड हो, कोई भी मीडियम हो, आप हर समय कस्टमर से डायरेक्टली बात करेंगे, जैसे कि अभी मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। तो इतना ही इस वीडियो में। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो को आपको बार बार देखने देखिए, और ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग इंसाइट्स, टिप्स, एडवांस स्ट्रेटजीज अगर आप जानना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।